एपिसोड 3 में हम देखते हैं वांग और केके मिलकर कैसे भी करके उस आदमी को मना लेते हैं, जिससे कि वो आदमी डील करने के लिए मान जाता है। अब थोड़ी देर बाद वांग और वो बाहर निकलते हैं, जहाँ पे वांग उसको थैंक्स बोलता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी केके के पास फोन आता है और उसे पता चलता है कि सुनजियाली बेहोश हो गई थी, इसलिए वो उसके पास जाती है। हम देखते हैं वो उसको बहुत डांट रही होती है, क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रख रही थी, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। वो उसको अच्छे से ख्याल रखने को बोलती है। अब दोनों बात करते हुए घर आ रहे होते हैं, तभी वो लोग देखते हैं एक लड़का उनके सामने खड़ा हुआ था, जो हुडी पहनकर अपने फेस को छुपा रहा था। लेकिन सुनजियाली ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अंदर चली जाती है, पर केके उसको चुप कर देख रही होती है। फिर वो भी अंदर चली जाती है, जहाँ पे हम सुनजियाली की ग्रैंड माँ को देखते हैं। हमें पता चलता है कि सुनजियाली का कोई नहीं है उसकी ग्रैंड माँ के अलावा। वो लोग वहाँ पे डिनर करते हैं और थोड़ा बहुत बात करते हैं। उसके बाद केके घर जाने के लिए बाहर आती है तो देखती है वो लड़का अभी भी वहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए वो चुपके से सुनजियाली को फोन कर देती है और उसको ढक कर वो लोग बहुत मारते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको पता चलता है कि ये तो युआन है। वो लोग पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं सुनजियाली को देखने आया था, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी ना। इसके बारे में उसकी ग्रैंड माँ को पता नहीं था। जो बात सुनते ही वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम दोनों ने मुझसे ये बात छुपाया क्यों। ऐसा बोलकर वो अंदर चली जाती है, जिसको मनाने के लिए सुनजियाली जाती है और केके घर चली आती है, जहाँ पे युआन भी उसके साथ साथ आ रहा था। उसकी हरकतें देखकर केके समझ जाती है कि वो सुनजियाली को पसंद करता है, लेकिन केके से पूछने से पहले ही वो गायब हो जाता है। लेकिन जाने से पहले वो उसको मेडिसिन देकर जाता है और कहता है ये सुनजियाली को दे देना। फिर अगले दिन केके सुनजियाली को वो मेडिसिन देकर बोलती है लगता है वो तुमको पसंद करता है, इसीलिए वो तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है। वो कहती है तुम उसको अपना नया बॉयफ्रेंड बना लो, लेकिन सुनजियाली उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसको मजाक में ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं, जो किसी लड़के से मिलने आई थी। वो उससे पूछ रही होती है क्या तुम्हारे दिल में अब भी केके के लिए फीलिंग्स है। अब यहाँ पे सीन कट होकर हमें वांग को दिखाया जाता है। उसने सबके लिए पार्टी थ्रो किया था, क्योंकि उसके दिल पक्के हो गए थे। वहाँ पे सारे मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद सब घर जा रहे होते हैं, तभी केके को वांग रोक कर बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। केके कहती है अगर करनी है तो यहाँ पे करो। ऐसा बोलकर वो उसके पास आती है। वांग कहता है यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए केके कहती है ठीक है फिर कल आ जाना, मैं ऑफिस में तुमसे मिलूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। हमें वांग के बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो केके को पसंद करता है। वो घर आकर केके के फोटो को जूम कर कर देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि उसके दिल में केके के लिए फीलिंग्स तो है। अगले दिन केके ऑफिस आती है तो देखती है एली उसको देखकर हंस रही है, जिससे वो सोचती है ये फिर से कुछ गड़बड़ करने वाली है क्या। फिर वो अपने डेस्क पे आती है तो देखती है वहाँ पे फ्लावर्स रखा हुआ है और एक नोट भी, जिसे पढ़कर वो सोचती है ये सब हो क्या रहा है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे जाओ नाम का एक लड़का आता है, जो वहाँ का मैनेजर होता है। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और वो टैलेंटेड भी था। वो आते ही वांग से बातें करने लग जाता है। उन दोनों की बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश नहीं थे। हमें पता चलता है ये वही लड़का है जिससे एली मिलने गई थी। वहीं दूसरी तरफ केके को भी ये बात पता चल जाता है कि जाओ वापस आ चुका है, इसीलिए वो छुप रही होती है, जिससे देखकर एली बहुत ही मजे ले रही थी। अब केके वांग के ऑफिस में आकर कुछ पेपर्स रख के वहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी वो रुक जाती है और वांग को अजीब तरह से स्मेल करने लग जाती है और कहती है छी छी ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है, जिससे वांग समझ नहीं पाता है कि केके ने ऐसा क्यों बोला। फिर वो और चैन दोनों ही खुद को सूंघने लग जाते हैं, जिनको ऐसा करता हुआ एक लड़की देख लेती है और अजीब समझकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि बचते बचाते खाना खाने आती है, लेकिन वहाँ पे उसे एक स्मेल आने लगती है। तभी पीछे से जाओ आकर कहता है दोबारा तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम देखते हैं उसको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। जाओ उसको एक रोज देकर बोलता है तुम्हारे एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है जैसे कि तुमने मुझे अभी तक नहीं भूला है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।